फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को बैले करते हुए देखते हैं। डांस क्लास के बाद वो अपनी बड़ी सी कार में बैठकर हवेली की तरफ जाती है। इसी समय हम देखते हैं कि 6 लोग एबिगेल पर नजर रख रहे थे। वो कार का पीछा करते हैं और एबिगेल के घर में घुस जाते हैं, जिसके बाद इन लोगों ने उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया है। एबिगेल के पापा के घर पहुंचने के बाद ये लोग पकड़े जाने वाले थे, लेकिन वो एबिगेल को किडनैप करने के बाद एक पुरानी हवेली में ले आते हैं, जहां इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड लैम्बर्ट पहले से ही वहां मौजूद था। उसने प्लान बनाया था कि एबिगेल को किडनैप करने के बदले वो उसके अमीर पापा से $50 मिलियन मांगेगा और पैसे मिलने के बाद वो उन्हें उनका हिस्सा दे देगा। लेकिन तब तक इन लोगों को एबिगेल को इसी हवेली में बांध कर रखना था। किडनैप करने के बाद एबिगेल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जोई की थी, और सबसे जरूरी बात, लैम्बर्ट उन्हें बताता है कि यहाँ एक रूल है, कोई किसी को अपना असली नाम नहीं बताएगा और हर कोई एक दूसरे को कॉल करने के लिए नकली नामों का इस्तेमाल करेंगे। तभी लैम्बर्ट ने उनके फोन भी ले लिए थे ताकि पुलिस ट्रैक न कर सके, और जोई के अलावा कोई भी एबिगेल के कमरे में नहीं जाएगा। यहाँ लैम्बर्ट ने उन्हें अभी तक ये नहीं बताया है कि एबिगेल किसकी बेटी है, और यहाँ लैम्बर्ट के जाते ही ये लोग एक दूसरे के बारे में अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। जोई लोगों को पहचानने में अच्छी थी। वो फ्रैंक को एक पुलिस जासूस कहती है जो 100% सही था। उसके सामने बैठी सैमी एक हैकर थी जो सिर्फ रोमांच के लिए इस मिशन पर आई है। पीटर एक क्रिमिनल, डीन एक अच्छा ड्राइवर और रिकल्स एक मयामी शूटर था। ये सब सुनने के बाद जोई एबिगेल के कमरे में जाती है और आंखों पर से पट्टी हटा देती है। यहाँ जोई एबिगेल से पिंकी प्रॉमिस करती है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगी और किसी को भी उसे चोट नहीं पहुंचने देगी। यहाँ एबिगेल उसे चेतावनी देती है कि आज रात कुछ बुरा होने वाला है। जोई को ये अजीब लगता है। आखिरकार जोई फ्रैंक को कहती है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने किसकी बेटी को किडनैप किया है। फ्रैंक एबिगेल के कमरे में जाता है और उसके पिता का नाम पूछता है। यहाँ फ्रैंक क्रिस्टोफ लजार का नाम सुनने के बाद घबरा जाता है, क्योंकि उसने एक बड़े गैंगस्टर की बेटी का किडनैप कर लिया था। वो ये बात सबको बताता है और हर कोई चौंक जाता है। यहाँ जोई फ्रैंक को समझती है कि बस 22 घंटे ही रह गए, फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये सुनने के बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसी बीच डीन फ्रिज से खाने का सामान ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। यहाँ जब डीन देखने जाता है तो वहां पर एक चूहा था, जिसे देखकर वो वापस जाने ही वाला था कि तभी कोई उसे खींच लेता है। यहाँ डीन के चिल्लाने की आवाज सुनकर सैमी चेक करने आती है। तभी सैमी को डीन का कटा हुआ सिर मिलता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है। यहाँ रिकल्स बताता है कि एक बार 3 अधिकारियों ने क्रिस्टोफ लजार के खिलाफ काम किया था। उसके बाद तीनों अधिकारियों को धमकियों का सामना करना पड़ा। उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें सबसे सुरक्षित कमरे में रखा गया था, जहां कमरे में एंटर करने के केवल 2 रास्ते थे, एक खिड़की और एक दरवाजा। लेकिन जब सुबह दरवाजा खुला तो तीनों अधिकारी मारे जा चुके थे। रिकल्स कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं भाग रहा हूं। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो सिक्योरिटी ऑन हो जाती है और खिड़कियों दरवाजों के सामने धातु की ढाल आ जाती है, जिसका मतलब है कि ये लोग यहां फंस गए हैं। ये लोग ये भी जानते थे कि इमारत में एक हत्यारा है जो उन्हें मारने वाला है, इसीलिए ये लोग सतर्क हैं। जोई ने एबिगेल से पूछा कि क्या वो इन हमलों के बारे में कुछ जानती है, लेकिन एबिगेल ने उसे बताया कि फ्रैंक मेरे पापा का आदमी है। जैसे ही जोई ये सुनती है, वो गुस्से में फ्रैंक से सच पूछती है, लेकिन यहाँ वो मना कर देता है। यहाँ जोई के देखने पर रिकल्स के साथ इतना बुरा किया था कि उसका चेहरा फट जाता है, जिससे रिकल्स वहीं मरा जाता है। दूसरी तरफ अब एबिगेल ने खुद ही अपनी हथकड़ी खोल ली थी। अगले ही पल वो एक वैम्पायर में बदल जाती है। उसे देखकर ये लोग डर जाते हैं। फ्रैंक तो यहाँ उसे गोली मार देता है, लेकिन एबिगेल खुद को ठीक कर लेती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और बाहर भागते हैं। यहाँ एबिगेल को देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि अब तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं, सब एबिगेल ने की है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो एबिगेल को मारना होगा। यहाँ सैमी लॉसन पकड़ती है। पीटर एबिगेल को मारने के लिए तेज धार वाले हथियार बनाता है, लेकिन जोई उन सब के साथ नहीं जाती। यहाँ जब एबिगेल के कमरे को खोलते हैं तो एबिगेल डीन की लाश के साथ डांस कर रही थी। वो सभी पीछे से एबिगेल पर हमला करते हैं, लेकिन एबिगेल खुद उन पर हमला कर देती है। यहाँ लहसुन का उस पर कोई असर नहीं होता। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाते हैं और एबिगेल के कमरे से बाहर भागते हैं। अब जोई उन्हें सलाह देता है कि हमें एबिगेल को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी इससे बेहोश हो गई थी। तभी एबिगेल को अलग अलग ढूंढते हैं। दूसरी तरफ सैमी को एक बक्सा मिलता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसी हड़बड़ी में सैमी का सिग्नल टूट जाता है। इससे डरते हुए सैमी एक पूल में गिर जाती है, जहां चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। तब सैमी चिल्लाने लगती है, लेकिन असल में वो वैम्पायर अब पीटर के पीछे थी। अचानक से वहां फ्रैंक आ जाता है और अब एबिगेल फ्रैंक के पीछे थी। इसी चक्कर में फ्रैंक गिर जाता है, लेकिन तभी सैमी पीछे से वैम्पायर को पकड़ लेती है। इसी बीच वैम्पायर सैमी को काट लेती है और जल्दी से जोई वैम्पायर को इंजेक्शन लगाकर सुला देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है एबिगेल पर, जो अब जेल में बंद थी। यहाँ पता चलता है कि लैम्बर्ट एबिगेल के लिए काम करता है। भले ही एबिगेल एक छोटी लड़की है, लेकिन वो 100 सालों से इस दुनिया में रह रही थी।
यहाँ जोई उसे बताती है कि वो जानती है आपके पापा अब आपको प्यार नहीं करते और वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। इस सब के बाद वो सभी यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। एबिगेल कहती है, मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। सबके बाद फ्रैंक उससे इस इमारत से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। एबिगेल उसे बताती है कि लाइब्रेरी में एक किताब है जो एक सीक्रेट रूम को खोलती है, लेकिन गुस्से में एबिगेल अपना पिंजरा तोड़ देती है और फ्रैंक पर हमला कर देती है। वो फ्रैंक को मारने वाली ही थी, लेकिन सही समय पर जोए एक खिड़की तोड़ देती है और धूप की वजह से एबिगेल का हाथ फट जाता है। एबिगेल खुद को ठीक करने के लिए एक अंधेरी जगह में छिप जाती है। यहाँ फ्रैंक जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन एबिगेल ने फ्रैंक से झूठ बोला था, इसलिए अब सभी रास्ता ढूंढने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ अब एबिगेल सैमी को कंट्रोल कर रही थी और सैमी अब वैम्पायर बन रही थी। यहाँ सैमी पीटर को दर्दनाक तरीके से मार डालती है। तभी सैमी फ्रैंक और जोई को मारने के लिए भागती है, लेकिन सही टाइम पर जोए सैमी पर आईने के हेल्प से सूरज की रोशनी डालती है, जिससे वो बम की तरह फट जाती है। यहाँ अचानक से एक रास्ता खुल जाता है। फ्रैंक और जोई वहां जाने लगते हैं जहां लैम्बर्ट था, जो अब एक वैम्पायर बन चुका था। यहाँ लैम्बर्ट फ्रैंक से डील करता है एबिगेल को मारकर खुद राज करने का, और फ्रैंक मान भी जाता है। अब लैम्बर्ट ने फ्रैंक को भी एक वैम्पायर बना दिया था, लेकिन वैम्पायर बनते ही फ्रैंक सबसे पहले लैम्बर्ट को मार डालता है और जोई को मारने के लिए आता है। पर जोई यहां से भागने लगती है और लास्ट टाइम अपने बेटे से फोन पर बात करती है। तभी फ्रैंक भी आ जाता है और लाइब्रेरी का दरवाजा तोड़कर जोई को हॉल में ले आता है। यहां फ्रैंक को लगता है कि वो बहुत ताकतवर हो गया है। तभी एबिगेल भी आ जाती है, लेकिन यहां वो फ्रैंक से लड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, क्योंकि फ्रैंक उससे बड़ा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब फ्रैंक ने जोई को बुरी तरह से घायल कर दिया है और फिर फ्रैंक जोई को खींचने लगता है, साथ ही वो जोई को काट भी लेता है। अब फ्रैंक जोई को कंट्रोल करता है और एबिगेल को मारने का बोलता है। जोए जाने लगती है, लेकिन वो फ्रैंक पर ही हमला कर देती है। यहाँ एबिगेल और जोई मिलकर फ्रैंक के दिल में रॉड घुसाने लगते हैं, जिससे फ्रैंक वहीं पर फट जाता है। तभी एबिगेल जोई को जाने का बोलती है, क्योंकि जोई ने पहले से ही एबिगेल के साथ अच्छा बिहेव किया था। क्योंकि फ्रैंक अब मर चुका था, इसलिए अब जोए वैम्पायर नहीं बनेंगी। इसी बीच वहां क्रिस्टोफ लजार आ जाते हैं। उन्हें अपना रात का खाना मिल गया था, जो जोए थी। एबिगेल अपने पापा को रोकती है और कहती है, जोए तब मेरे साथ थी जब आप नहीं थे। जोए ने मेरी जान बचाई फ्रैंक से। यहाँ क्रिस्टोफ लजार जोए को जाने के लिए कहता है और जोए वहां से चलती जाती है। अब जोए कार में बैठकर वापस अपने बेटे से मिलने जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।